हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः केमिस्ट्री से फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर के आया हूं। यह बीटीसी बुक का 7वां अध्याय है, लेकिन यह आप और सब केमिस्ट्री बुक में आप फर्स्ट लेसन के रूप में ही पढ़े होंगे। इसका फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। मैं इस चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। चलिए मैं बिना देर किए हुए अपना वीडियो को शुरू करता हूं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वह जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को वह विस्थापित कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया स्टूडेंट्स। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग उत्पन्न की लौ होती है, कैसी होती है? तो सीधा आप जान लीजिए, चमकीला उजला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना कहलाता है। यह चूना जल भी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग बदल गया है। तो इसका मतलब सीधा होता है कि लोहा उस विलयन में जो उपस्थित धातु है उसको विस्थापित कर दिया है। तो लोहा से कम अभिक्रियाशील जो होगा उसी को विस्थापित करेगा, इसलिए कॉपर सल्फेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ देखिए, एक के साथ यानी एक दोनों के साथ में विस्थापित होता है और वह अलग अलग यौगिक बनाता है। तो इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों को का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो स्टूडेंट, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन प्रक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो आप जानते होंगे, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि सोडियम जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट मैंने कौन से परमाणु संख्या वाला सही होगा। तो आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर हाइड्रोक्साइड जब का अपचयन हो रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर अपचयन होता है, अपचयित होकर के कॉपर और जल बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समीकरण देखने से पता चल गया। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है बताइए? तो ये वियोजित हो रहा है स्टूडेंट्स, ये वियोजित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल रंग का होता है, किस तरह का रंग होता है? तो इसका आंसर भी हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएँ का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं का रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो आप उपचयन में भी मार सकते हैं। यदि ऑप्शन में आपका ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकरण को मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन ऊष्माक्षेपी दिया है, तो ऊष्माक्षेपी मार सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती किसका मिश्रण है? मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप बनता है तो वह कौन सी अभिक्रिया? तो अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किससे किया जाता है? तो ये संकेत सूत्रों से किया जाता है, समीकरणों के द्वारा। तो ज़्यादा सही हो जाएगा आपका समीकरण के द्वारा।
यदि आपका संकेत और अनुसूत्र दोनों रहता है तो ये समीकरण को दिखाया जाता है संकेत और अनुसूत्र के द्वारा, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के द्वारा दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण के बाएं और दाएं और दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान होती है, क्या होगा? संतुलित समीकरण होगा, यानी यह बैलेंस किया हुआ रहेगा तो इसलिए संतुलित समीकरण होगा। इसमें से कौन असंतुलित है स्टूडेंट्स? हमको देखना होगा कि इसमें आप देख रहे हैं ये तो आपका ए नंबर आपका 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन संतुलित है। इसमें देख रहे हैं 2 पोटेशियम है, क्लोरीन है, फिर कार्बन का 3 दूना 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 दूना 3 हो गया क्लोरीन, तो इधर भी 2 हो गया क्लोरीन ऑक्सीजन, यानी ये लगता है असंतुलित है। और दूसरा और देख लेते हैं, बी नंबर भी आपका असंतुलित है। उसके बाद देखिए इसमें 3 दूना 6, यानी हमको लग रहा है सी नंबर ज़्यादा आंसर सही है। देख लीजिए आप, ये पूरी तरह से असंतुलित है। 3 दूना 6 हो गया ऑक्सीजन आपका 2 2 4 1 5 हो रहा है, और नाइट्रोजन जो है 3 दूना 6 है, तो यहाँ एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समीकरण संतुलित है? कौन समीकरण संतुलित है तो आपको बढ़िया देखना होगा कि देखिए मैंने ए नंबर में देखते हैं क्लोरीन 2 है तो यहाँ 3 है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अमोनिया यहाँ लगता है गलत लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर लिखते हैं बी सही है, तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। ये तो सी नंबर आपका ये भी गलत है। आप ये देख रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, ये भी आपका गलत है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित समीकरण देखना है कि MgO2 ये भी संतुलित नहीं है, ये भी संतुलित नहीं है, आपका फेरस क्लोराइड ये भी संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी बचा हुआ है। तो जिंक हो गया 1 सही है, सल्फेट हो गया, ऑक्सीजन का 4 हो गया, हाइड्रोजन का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कौन हिट गलत हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यह किस प्रकार से की रासायनिक अभिक्रिया आती है? स्टूडेंट्स यह किस प्रकार का तो अपघटित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है? अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आंसर से मिलान कर लीजिएगा, हाँ बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से जल ग्रहण करके भोजन तैयार करता है, तो इसको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो ये प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलियम से पृथक हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ, यानी सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बाहर निकलता है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, तो ये सीधी बात है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, तो इसमें एक अम्ल है एक क्षारक है, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स में आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ क्रिया होती है, तो आपको ऑप्शन देख करके उत्तर मारना है स्टूडेंट्स। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन को बढ़िया से मिला लीजिए कि किसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कॉपर ऑक्साइड के साथ अपकरण क्रिया हो रही है और इसके साथ में ऑक्सीकरण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स? तो कार्बन प्लस जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो ये ऊष्मा निकलती है इससे। आप देख सकते हैं 94.45 किलो कैलोरी इतना ऊष्मा विसर्जित हो रहा है, इस ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक स्टूडेंट ऑक्सीजन ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अवकारक है? तो अवकारक आपको समझ लेना है, अवकारक क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा होता है, ये कौन सी अभिक्रिया? तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण के कारण उसमें जंग लग जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करने पर एल्यूमिनेट प्लस फेरस बनता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है स्टूडेंट? ये भी आपका ये क्या करता है, फेरस एल्युमिनियम फेरस को विस्थापित कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस जल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर और जल बनाता है,
तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको बताना चाहिए कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड और कार्बन के साथ अभिक्रिया करने पर लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी इसमें किस प्रकार की कथन, कौन सा कथन सही हो जाएगा। शीशा अपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब हुआ कि ए भी, यानी सी नंबर देखिए, लेड ऑक्साइड अपचयित और कार्बन उपचयित, यानी सी नंबर ऑप्शन मार दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि आप एक दूसरा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करता है तो इसको क्या कहिएगा आप, उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी दोनों के साथ में विस्थापित हो रहा है, इसलिए उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। जब स्टूडेंट्स किसी भी यौगिक का जब उसका गुण बदल जाता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो आप कारक कहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें अभिकारक लिखा, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएँ जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है तो इसको क्या कहिएगा, उष्माशोषी, उसमें उष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना पर डाला गया जल है तब अभिक्रिया क्या होती है, तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो ये उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा, उष्मा निकलती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से पृथ्वी से जल ग्रहण करके भोजन तैयार करती है, तो इसका मतलब यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, तो इसका मतलब सीधा हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अवघटित हो जाता है स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब आपको खोजना है कौन उपचायक है, उपचायक कौन सा होगा, तो ऑक्सीजन होना चाहिए स्टूडेंट, और आंसर भी सही है आपका, ऑक्सीजन ये उपचायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण क्रिया ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनाते हैं, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े होंगे आप लोग, ये लवण और जल बनाता है। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो विकृत गंधी हो जाता है, इसका क्या कारण है, तो ये क्या होता है, उपचयित होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण होगा, ये बिल्कुल गलत है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब दिया हुआ है तो ऑक्सीकरण आंसर सही हो जाएगा, या उष्मा क्षेपी दिया है तो वो भी सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो बताइए, ज्वाला तो आप समझते ही होंगे, ज्वाला में तीन मंडल होता है, आप समझ रहे होंगे, तो इसमें मोमबत्ती, केरोसिन, मेथेन गैस, ये तीनों ज्वाला के साथ जलता है, कोयला आपका ज्वाला से नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अम्ल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो स्टूडेंट ये हाइड्रोजन फेरस क्लोराइड बनाएगा, आप देख सकते हैं लोहा का चूर्ण है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्लोरीन जो है फेरस से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त लोहा पर जब जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाएगा, तो ये आपको देखना होगा, फेरिक ऑक्साइड होगा, क्या फेरस ऑक्साइड होगा, FeO वाला सूत्र सही नहीं होगा, Fe2O3 नहीं सही नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट होगा स्टूडेंट्स, इसका विलयन जो है कॉपर धातु के साथ एकल विस्थापन का अभिक्रिया होता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, इसमें जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है, तो स्टूडेंट ये काला परत बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड जब आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोआयोडाइड और सल्फर बनता है, तो इसमें कौन सा उपचायक है, उपचायक तो आपका कौन, आयोडीन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, क्योंकि जंग लगने से धातु संक्षारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए, यानी उपचयन से बचाने के लिए होगा, कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें मेरा जहाँ तक याद है तो इसमें हीलियम गैस भरा जाना चाहिए, तो ये सही है आपका
ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा, हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और लास्ट क्वेश्चन है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय के बाद जंग लग जाता है, काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो ये संचारित होता है, तो संचारण क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस तरह से मेरा वीडियो आज का समाप्त होता है। इस तरह स्टूडेंट्स, मेरा सभी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।